2 बार बैक टू बैक प्रीलिम्स फेल होने के बाद एल्बर्ट जॉन स्कोर्ड 145 मार्क्स इन प्रीलिम्स विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन प्रीलिम्स इन रिसेंट टाइम्स, जब से पैटर्न चेंज हुआ है. ही इज़ नाउ डिप्यूटेड एज एसपी इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. और ये स्कोर अगर इनका पहले अटेम्प्ट में होता तो शायद मैं आपको यहाँ नहीं दिखाता. ही स्कोर्ड दिस आफ्टर फेलिंग 2 बैक टू बैक प्रीलिम्स. तो व्हाट ही डिड डिफरेंट इन दिस प्रीलिम्स, इन्होंने अलग क्या किया इस प्रीलिम्स में, और मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ डिड इट. मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. एंड तक वीडियो को देखना अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो, ठीक है. दूसरी चीज प्रेडिक्ट को लेकर के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास. प्री बैटल को भी लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है. ओके, तो एंड तक वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना. ओके, दिस इज हिज वर्ड्स आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स. पहला अटेम्प्ट इनका 2014 में था. प्रीलिम्स इज अ स्किल, दिस इज एग्जैक्ट वर्ड, कोट एंड कोट, है ना, एग्जैक्ट वर्ड. Prelims is a skill, that's why some people do not get it even after exhausting all attempts. ठीक है, prelims क्या है, एक स्किल है, और इवन आफ्टर सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होने के बाद भी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं. एंड सम पीपल गेट इट फर्स्ट टाइम, पहली बार एक बार क्लियर किया, एंड कंटिन्यूसली गेट हाई मार्क्स. एक बार क्लियर किया फिर बार बार उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. और कुछ लोग ऐसे जिनके पूरे एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहे हैं. और ही सेड नो, आई कुडंट क्वालिफाई इन माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स. तो अगली बार में कौन सा ऐसा स्किल सीख लिया इन्होंने जो फेल होने के बाद सीधे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन प्रीलिम्स. बहुत सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, है ना. वेट, नंदिनी केयर, है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 2016. She scored 141.34 marks in UPSC prelims. और इन्होंने भी अपना पहला अटेम्प्ट 2013 में दिया था. ही फेल्ड प्रीलिम्स, और इन्होंने कोट एंड कोट क्या बोला हुआ है, फेल्ड प्रीलिम्स ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, है ना, उसलिए आई फेल्ड. और 2 प्रीलिम्स फेल होने के बाद में डायरेक्टली ही शी क्लियर्ड इट विद वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर 141 मार्क्स. मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर दी पैटर्न चेंजेस. 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था. देन इसी तरीके से रजत पंत 2017 फर्स्ट अटेम्प्ट स्कोर 91.34 मार्क्स इन प्रीलिम्स, है ना. ये था कट ऑफ 105. रीजन क्या था, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने. दूसरा, डिड नॉट मेक अ शॉर्ट हैंडी नोट्स, मैंने क्रिस्प नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है. और 2018 में, 2017 में ये था, 2018 में डायरेक्टली जंप ऑन टू 122 विच इज़ लाइक टू मच इन प्रीलिम्स, ठीक है. तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं. और इन्होंने किया कैसे, मैं इनका रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट दे फेल्ड एंड देन स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. हाउ दे डिड इट, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये कौन सा स्किल है ना, ये समझना ज़रूरी है अपने लिए. तो टू डेवलप दिस स्किल वी नीड 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट, द एनालिटिकल माइंडसेट, एंड द सेकंड अ बैलेंस्ड रूटीन, ठीक है. दोनों पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे. तो एनालिटिकल माइंडसेट, हाउ यू हैव टू डेवलप द एनालिटिकल माइंडसेट. इनकी बात करते हैं कि प्रीलिम्स स्किल्स, है ना, प्रीलिम्स स्किल्स आखिर है क्या, व्हाट आर दीज स्किल्स. एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होगा कैसे, तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. द फर्स्ट इज कमांड ऑन हाईल्डिंग थीम्स, एंड द सेकंड इज लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे. पहले देखते हैं कि आपको कमांड कैसे बनेगा ऑन द हाईल्डिंग थीम्स. 2025 का एक क्वेश्चन है, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघटा was, and the answer was the large wheel with earthen pot tied to the outer end of its spokes. 9 साल पहले 2016 में सेम इक्वेशन पूछा जाता है. मिडाइवल इंडिया द टर्म अराघटा refers to, and the answer is water wheel used the irrigation of land, है ना. सेम इक्वेशन 9 साल पहले, ठीक है. अगर कोई इंसान है जो 2025 के पेपर में बैठा हुआ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया हुआ है और ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आएगा और बोलेगा कितने फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं यूपीएससी कहाँ से पूछ रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये है वो है. लेकिन इट इज़ नॉट अनप्रेडिक्टेबल यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन है ये. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया कहाँ है सॉल्व.
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो हाई यील्डिंग थीम्स का आपको पता लगेगा ना कि हाई यील्डिंग थीम्स हैं क्या, और यही हाई यील्डिंग थीम्स कहलाता है, जहाँ जो क्वेश्चंस जो थीम्स बार बार रिपीट होते हैं और आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। इवन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देखते कहाँ हो ये सारी चीज़ें, है ना। यूट्यूब पे आलतू फालतू की 500 चीज़ें पड़ी हुई है, आप सब कुछ देख रहे हो, जो काम की चीज़ें वो आप देख नहीं रहे हो। मैंने किया हुआ हाई यील्डिंग थीम्स प्रोवाइड आपको, जाओ देखो, है ना। जो मैम, है ना, नंदिनी मैम ने जो गाइडेंस की बात की है, वो गाइडेंस तो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। बट आपको भी तो सीरियस होना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हाई यील्डिंग थीम्स आपका यहाँ से कवर हो गया। दूसरी चीज़, आपका स्टैटिक स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको कमांड करना है ऑन दी हाई यील्डिंग थीम्स, ठीक है। जैसे आपने हाई यील्डिंग थीम्स देखा कि इस थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपने इस पे रिसर्च करा, आपने इस पे पढ़ाई करी, ओके, आपने अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करा, ठीक है। जैसे पॉलिटी में एक चैप्टर है प्रियम्बल, प्रियम्बल से आपने क्वेश्चन देखा, आपने प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ा तो आपका स्टैटिक वहाँ कवर हो गया। प्रियम्बल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो आपका हाई यील्डिंग थीम्स पे कमांड कैसे होता है, पहले हाई यील्डिंग थीम्स पे कमांड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड सेकंड कि स्टैटिक, आपका स्टैटिक क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो आपको हाई यील्डिंग थीम्स पे कमांड देती है, ओके। देन द सेकेंड थिंग, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता कैसे है, तो मैं आपको कुछ रीसेंट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। जैसे 2024 का एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। द सेकेंड इज only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to the unethical conduct of the member of the Lok Sabha. And the third is this committee cannot take up any matter which is sub judice, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए हुए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको नहीं पता है एथिक्स कमेटी क्या होता है, ठीक है, आपको एथिक्स कमेटी के बारे में नहीं आइडिया है और आपको लॉजिकल एनालिसिस करना है। तो लॉजिकल एनालिसिस किस तरह होता है ये देखो, ओके। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, समझ में आया क्या है, एथिक्स कमेटी है ना। सेकंड ऑप्शन क्या है, ओनली अ मेंबर ऑफ लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू दी अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब कोई लोकसभा का मेंबर, मतलब कोई एमपी जो है, अगर अनएथिकल कंडक्ट करता है तो केवल लोकसभा का मेंबर ही है जो केवल कंप्लेन कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है यार? अनएथिकल कंडक्ट एक मेंबर ऑफ लोकसभा कर रहा है, ये भी नहीं लिखा हुआ कि लोकसभा के अंदर कर रहा है, ठीक है। एक कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा कहीं भी कोई अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो क्या उसकी कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मेंबर कर सकता है? खुद सोचो। तो फिर एथिक्स कमेटी किस काम का? ये सिर्फ आप, तब तो सामने वाला कुछ भी करता रहे और वेट करते रहे कि भाई कोई एमपी जाएगा और जाकर के मेरी कंप्लेन करेगा। अपना लॉजिक यूज करो। क्या ये चीज पॉसिबल है कि केवल केवल लोकसभा का मेंबर ही जाकर के कोई भी किसी के भी अनएथिकल कंडक्ट के, किसी एमपी के अनएथिकल कंडक्ट को जाकर के वहां पे जुडिशियल कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करे? केवल केवल एमपी ही कर सकता है ये? नहीं, कोई भी कर सकता है कि भाई वो अनएथिकल कंडक्ट है। अनएथिकल कंडक्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ मर्डर, एक मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल है? नहीं है। और यूपीएससी एग्जामिनर चाहता था कि आप इसी तरीके से सोचो इस क्वेश्चन को। देखो ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिए हुए हैं। आपने सेकंड को एलिमिनेट करा, सेकंड गया 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 एंड 1 and 3 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल एनालिसिस डेवलप करनी पड़ती है। ये कोई ट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रिक। ये क्या है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि ओनली लिखा है तो गलत हो गया, ये वो ट्रिक नहीं है भाई। कहीं ओनली लिखे वाले भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैंने आपको एक लॉजिक दिया कि आप खुद अपने लॉजिक से सोचो इस चीज़ को, और ये लॉजिक आपको डेवलप करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ प्रेडिक्ट में, है ना। प्रेडिक्ट वालों से पूछो, ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ भी कराऊंगा। पास्ट 5 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं यहाँ यूट्यूब पे भी कराऊंगा। प्रेडिक्ट में सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, और यहाँ पे मैं 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। देन 2024 का एक क्वेश्चन देखो, 24 में उसलिए रिसेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। दिस इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इट कमेंस्ड इन औंध पुणे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। दिस वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, एंड कमेंस्ड इन औंध पुणे। ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हो, है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर कहाँ पे ऑप्शंस को गलत कर सकता है,
कहाँ पे स्टेटमेंट को गलत कर सकता है। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप इस तरीके से सोचो, क्योंकि आप मित्र शक्ति बहुत लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ लो। तो कहाँ पे गलत कर सकता है ये आपको सोचना है। अब देखो जैसे कमेंस्ड इन औंध पुणे, अब ये जो नाम है औंध, ठीक है, ये क्या एक बहुत अनकन्वेंशनल सा नाम है, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो एग्जामिनर को नींद में ये नाम तो नहीं आएगा औंध, समझ लो, है ना। अगर उसको बेसिक सा नाम लिखना होता तो बॉम्बे लिख देता, या नॉर्मल पुणे ही लिख देता, लिखना हो तो क्या इन पुणे, नॉर्मल पुणे ही लिख देता, बट ये डिस्क्राइब्ड इट औंध पुणे में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये कभी गलत नहीं होते हैं, कभी भी गलत नहीं होते हैं। क्यों? एग्जामिनर को नींद में ये नाम नहीं आएगा औंध, खुद सोचो इस चीज़ को लेकर के, ये नींद में ये नाम नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनर के लिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग करना बहुत आसान है। जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका यहाँ हो सकता है, इंडिया एंड थाईलैंड भी लिख सकता है, इंडिया एंड कुछ भी लिख सकता है, आप कोई भी देश का नाम लिख सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग करना इज़ वेरी ईजी, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है ये नाम से ही लग रहा है कि ये नाम जो है ये औंध, ये नींद में नहीं आएगा। भाई ये लॉजिक है, इस लॉजिक को समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। और इसको आपको समझना होगा, मैं आपको हर साल ये पैटर्न में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यही दो ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ यूपीएससी खेल करेगा, है ना। थर्ड इज क्या, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म, बहुत ही बेसिक सा जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। बट द मेन थिंग यहाँ पे दो जगह खेल हो सकता है, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, और वन गलत है और डी इज आंसर। और एग्जामिनर भी यही चाहता था कि आप इस चीज़ को कैच कर पाओ, इस चीज़ को आप पकड़ पाओ। इसी को कहते हैं क्या, प्रीलिम्स स्किल। ये क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स स्किल्स बोलते हैं इसको। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर। अब वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर लिखा हुआ है, मतलब क्या कि बहुत सारों में से कोई एक होगा, बहुत लोग हैं उसमें से कोई एक होगा। स्विट्जरलैंड जो है गोल्ड के टर्म में जो है एक्सपोर्टर होगा, हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वन ऑफ दी है तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत जेनरिक सी चीज़ है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है स्विट्जरलैंड के पास में। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता, आप इसको याद रखो। और डायरेक्ट यहाँ फैक्ट दिया हुआ है, मतलब क्या कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट को आराम से रॉन्ग कर सकते हैं। बट एक जेनेरिक सा स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, तो हाँ भाई वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं है। और अगर आप इन फैक्ट्स को नहीं पकड़ोगे, जहां फैक्ट्स गलत होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट फैक्ट्स गिवन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम वो गलत होते हैं, और इन चीज़ों को आप नहीं पकड़ोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे, समझ रहे। एंड द आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के नहीं जा सकते घर से। आप कितना पढ़ोगे यार, कितना पढ़ोगे आप, ये चीज़ें पढ़ के जा ही नहीं सकते। ये आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके सोचना होता है। और कैसे डेवलप करोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, विच इज़ मस्ट, ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। जाओ 1995 से पेपर उठाओ और ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं पास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था, बहुत कम कमेंट्स आए, मैंने उसी लिए सेकंड पार्ट नहीं दिया। अगर आप लिटरली चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा भाई। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, यू हैव टू आस्क मी, है ना। आपको मेरे से मांगना पड़ेगा वो चीज़, तभी तो मैं दूंगा ना, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी। अब वो हो गया लॉजिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नाउ अ बैलेंस्ड रूटीन। बैलेंस्ड रूटीन कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 कीज ऑफ द प्रीलिम्स। 4 कीज है, कौन कौन से, पहला स्टैटिक, दूसरा ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, है ना, सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड द चौथा इज करंट अफेयर्स, द लास्ट, ठीक है। ये 4 कीज है। एक बैलेंस्ड सा रूटीन दिखता कैसा है, तो आपको अपने दिन भर के टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। द फर्स्ट स्लॉट इज द स्टैटिक, जो 2.5 से 3 घंटे का होगा स्लॉट। दूसरा स्लॉट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2 घंटे का स्लॉट होगा। तीसरा विल बी द सीसैट, जो 2 घंटे का स्लॉट होगा। एंड द लास्ट विल बी द करंट अफेयर्स, जो 1 and 5 आवर्स का स्लॉट होगा। एक दिन में आपको ये 4 स्लॉट्स निकालने हैं, और इसी के अराउंड आपका रूटीन भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी टारगेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ प्री बैटल में।
प्रिडिक्ट में हो तो मैं तो लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको, सारे स्टैटिक के लेक्चर में, सारे हाई यील्डिंग थीम्स के लेक्चर दे रहा हूँ यार। मैं करंट अफेयर्स स्टैटिक के साथ में कवर करूंगा, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस दे रहा हूँ विद सब्जेक्ट वाइज, हर कुछ आई एम प्रोवाइडिंग इन प्रोजेक्ट। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है, तो एनालिटिकल माइंडसेट हमने डेवलप कर लिया है बहुत अच्छे से, एक बैलेंस सा रूटीन भी हमने बना लिया है। मैंने आपको एग्जैक्ट बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरा रोड मैप दे दिया है कि हाउ टू डेवलप इट, है ना। अब यू वॉन्ट मी टू डू इट फॉर यू, आप चाहते हो कि मैं आपको ये सब कुछ ही करके दूं और आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। तो हेयर इज द प्रेडिक्ट लास्ट शॉट, है ना। आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको ये देखना है, आपको देखना होगा, ठीक है। आप इसको देखो, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, है ना। तो प्रेडिक्ट का ये लास्ट शॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या मैं कराने वाला हूँ इसमें। तो एग्जाम ओरिएंटेड पूरा लेक्चर सीरीज होगा, 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज क्विजेस करेंगे, इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल मैं मतलब आपको प्रोवाइड करूंगा, स्टैंडर्ड सोर्स से बनाया हुआ, बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है, बहुत ही क्रिस्प है, प्रीलिम्स रेलिवेंट है। कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग थीम्स, पूरा हाई यील्डिंग थीम्स बहुत ढंग से, बहुत तमीज से कवर करेंगे। देन करंट अफेयर लिंकेजेस के साथ में स्टैटिक को करेंगे, पूरा स्टैटिक करंट अफेयर लिंकेजेस के साथ होगा। देन देयर विल बी मेंटोरशिप फॉर प्रीलिम्स 2026। नंदिनी मैम ने क्या बोला था, गाइडेंस, फेल्ड ड्यू टू गाइडेंस, है ना, गाइडेंस नहीं था। और यहाँ पे गाइडेंस आपको भर भर के रहेगा, मतलब क्या कि मेरे और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं रहेगा, कोई और मेंटोर नहीं रहेगा। मेरे पास क्वेरी आती है सर मेंटोर कौन होगा, मेरी बात करा दीजिए, मैं ही मेंटोर हूँ भाई, मेरे से ही बात करो। मैं आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगा आपसे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हो किसी से भी जिसने कोर्स लिया हुआ है। मैं हमेशा डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, डायरेक्टली बात करता हूँ। कोई भी डाउट होगा तो आपकी बात मेरे से होगी। देन देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर द प्रेडिक्ट, इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन तो होगा ही होगा। एंड दिस सीसैट PYQs ऑफ पास्ट 5 ईयर्स हम करेंगे साथ में बैठ करके। ये हो गया प्रेडिक्ट के बारे में। अब अनाउंसमेंट क्या है, तो अनाउंसमेंट से पहले आप रिव्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को पॉज करके क्वालिटी बढ़ा लेना, आपको रिव्यूज़ दिख जाएंगे, रिव्यूज़ देख सकते हो। नहीं दिख रहे तो आप मेरे से मांग सकते हो, मेरे को टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट करना, मैं आपको भेज दूंगा रिव्यूज़, ओके। तो देयर इज सो मेनी रिव्यूज़, आप बोल रहे थे सर कोर्स का रिव्यूज़ दे दो, तो देखो रिव्यूज़ ही रिव्यूज़ है ना। देयर इज सो मेनी रिव्यूज़, बहुत सारे रिव्यूज़ है, मेरे पास जो थे मैंने वो लगा दिए यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। देखो सारे रिव्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है, किसी का नाम भी हाइड नहीं है, सारी चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। जाओ आप जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि प्रेडिक्ट का रिव्यू कैसे है, हाउ इज़ प्रेडिक्ट गोइंग, है ना। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, इसीलिए मैंने सारे रिव्यूज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स, ठीक है। जाओ अवेलेबल है, जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नाउ द अनाउंसमेंट इज व्हाट, क्या कि ये मेरा बैकएंड है, बैकएंड देख लो एक बारी। टोटल 514 लर्नर्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना। बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मैं बता दूं कि प्लीज़ कर लो जा करके। टेलीग्राम ग्रुप लिंक कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। 514 लर्नर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। लास्ट 200 स्लॉट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद 700 मेरा टारगेट था। 700 के बाद से मैं एक भी ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं लेने वाला हूँ। 22 जनवरी के दिन से आप स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट शॉट, ठीक है। आपको यहाँ लास्ट कॉल दिख रहा होगा, जब जाओगे आप एनरोल करने के लिए ये लास्ट कॉल दिखेगा। जिस दिन से आपको ये लिस्टिंग दिखनी बंद हो जाए तो समझ आना सीट्स फुल हो चुके हैं, ओके। तो मैं आपसे इतना ही ट्रांसपेरेंट हूँ, देखो कोई भी आपको अपना बैकएंड नहीं शो करेगा, ठीक है। मैं आपको अपना बैकएंड दिखा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर्स और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये लास्ट 200 स्लॉट्स और मैं बहुत सीरियस हूँ इस बारे में, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं फोमो क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमारे मेंस का बैच था 2026 का, ठीक है। मैंने बोला था 100 सीट्स होंगे, 100 से मैं एक ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ 101 मेंबर है, जिसमें से 2 टीम मेंबर्स है ना। और यहाँ 107 मेंबर है, जिसमें से 4 टीम मेंबर्स है और 2-3 एग्जामिनेटेड लोग हैं। तो 100 से मैं एक भी ज़्यादा नहीं लूँगा। और आज भी मैंने कम से कम 600 से 700 लोगों को मना किया हुआ है कि मेरे को एनरोलमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेरे सीट्स फिल हो चुके हैं। आज भी मेरे पास डाउट्स आते हैं कि सर मेरे को मेंस बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं बहुत सीरियस हूँ इस लिमिटेड स्लॉट्स को लेके। अब क्यों हूँ तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली सबको डाउट को हैंडल करता हूँ, ठीक है। मैं किसी और के भरोसे आपको नहीं छोड़ सकता। ज़्यादा लोग होंगे तो मेरे को मुश्किल होगा हैंडल करने के लिए। तो मेरे को लिमिटेड लोग चाहिए, बट मेरे को क्वालिटी चाहिए, है ना। मेरे को क्वालिटी प्रोवाइड करना है, उसीलिए मैं पर्सनली सबसे इंटरैक्ट कर पाऊँ, सबके साथ रह पाऊँ। मेरे लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी मैटर करता है। उसीलिए दिस इज द लास्ट 200 स्लॉट्स एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। और यहाँ पे
22 जनवरी से हम नया प्लान शुरू करेंगे। मैं बहुत जल्दी प्लान भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक जो है देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे ना चैनल, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट ओरिएंटेशन एंड टेलीग्राम ग्रुप लिंक करके सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा। बहुत लोगों का डाउट आता है सर डेमो लेक्चर कहाँ मिलेगा, तो सब कुछ ही बहुत ट्रांसपेरेंट है यार। एंशिएंट इंडिया के सेक्शन में जाना, यहाँ पे 2 ट्रायल लेक्चर्स है, इसको ओपन करना, यहाँ पे आपको वैदिक एज का ट्रायल लेक्चर भी मिल जाएगा। बहुत इनफ है समझने के लिए अबाउट दी कोर्स। ओके, अब मेरे को लगता है मैंने सारे डाउट्स आपके सॉर्ट कर दिए हैं, बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो gameofcsc.in पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ये वाली वीडियो दिख जाएगी। फ़ोन पे, कंप्यूटर पे कहीं भी खोलो ये वीडियो दिखेगी, ये वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट के बारे में बहुत ढंग से सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो क्वेरी के लिए आप @inquiry_GCSE पे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट डालना, प्रेडिक्ट, है ना, और यहाँ पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा, ब्रोशर दे दिया जाएगा। जो भी आपको क्वेरी हो आप वहाँ पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये नंबर यहाँ गिवन है। ज्वाइन कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह ही गिवन है। ओके, सो बी रेडी फॉर योर लास्ट शॉट। अब ये हमारा प्री बैटल है। प्री बैटल हमारा फ्री इनिशिएटिव फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, जहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा। आपको डेली टारगेट्स फॉलो करने होंगे और आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखना होगा, ताकि मैं जो भी स्ट्रैटेजीज शेयर करूँ वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। बहुत कुछ करने वाले हैं हम, बहुत ही कुछ करने वाले हैं यूट्यूब पे, तो चैनल ज्वाइन करके रखना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको प्री बैटल का टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो @inquiry_GCSE पे टेक्स्ट डाल देना, वहाँ पे आपको प्री बैटल का ग्रुप लिंक दे दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।